students, how are you all? Today we are going to do new chapter of English, chapter number 2, The Three Little Goats, part 1. This story is about three little goats that lived in the mountains. Their names were Tiny Horns, Short Horns and Long Horns. ये तीन छोटी बकरियों की कहानी है जो कि एक माउंटेन एरिया में रहती थीं और उन तीनों के नाम थे टाइनी हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स. One day they heard some bad news that a big wolf is in the mountain not far away. एक दिन उन्होंने एक बैड न्यूज़ सुनी कि एक बहुत बड़ी सी लोमड़ी, वुल्फ बोलते हैं लोमड़ी को, वो इन पहाड़ों में आ गई है और जो कि बहुत दूर नहीं है, करीब ही है. वो बहुत इस न्यूज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए. बट देन टाइनी हॉर्न वॉज अफेड एंड बिल्ड अ स्ट्रॉ हाउस. फिर क्या किया? उस लोमड़ी से बचने के लिए टाइनी हॉर्न, जो कि एक सबसे छोटी बकरी थी, उसने एक स्ट्रॉ का घर बनाया ताकि वो उसमें छुप जाए और उस वुल्फ से बच सके. But one evening the wolf saw Tiny Horn go inside the straw house for the night. लेकिन एक दफ़ा क्या होता है कि वो वुल्फ उस टाइनी हॉर्न को अपने घर में जाते हुए देख लेती है और कहती है, आहा सुपर, I'll huff and I'll puff and I'll blow the house. यानी मैं इस के घर को गिरा दूंगी और उसको खा जाऊंगी. So the wolf went up to the house while Tiny Horse was asleep and he blew and blew. फिर क्या होता है? वो वुल्फ उसके घर के पास जाती है, उसके बाहर घर के बाहर खड़े होके ब्लू करती है. ब्लू मीन्स ज़ोर से फूंक मारती है, ज़ोर से हवा से वो घर उसका टूट जाता है. The house shook and Tiny Horn woke up. वो घर जो है हिलने लगता है उस तेज़ हवा से और इसकी वजह से वो टाइनी हॉर्न जो सो रही होती है वो उठ जाती है. ओह नो, द वुल्फ इज़ आउटसाइड. और वो कहती है डर के मारे, ओह, यानी वुल्फ जो है बाहर आ गया है, मेरे घर के बाहर. द स्ट्रॉ फ्लू अवे एंड द हाउस फेल डाउन. वो जो भी स्ट्रॉ का उसने हाउस बनाया हुआ था वो पूरा का पूरा गिर जाता है. But Tiny Horn was quicker than the wolf and ran up to the cliff and escaped. लेकिन मौका देखते ही टाइनी हॉर्न उस लोमड़ी से बच निकलती है और एक क्लिफ पे चढ़ जाती है. क्लिफ बोलते हैं पत्थर का पहाड़. और बच जाती है, भाग जाती है. escape means बच जाना, बच के भाग जाना. The next day Tiny Horn went to the Short Horn. We must build a strong house. अब दूसरे दिन वो अपनी दूसरी दोस्त यानी कि शॉर्ट हॉर्न के पास जाती है. वो भी एक बकरी होती है और कहती है उससे कि यार हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग हाउस बनाना पड़ेगा स्टिक का, ताकि हम उस वुल्फ से बच सकें, उस भेड़िए से बच सकें. ठीक है. बट one evening the wolf saw Tiny Horns and Short Horns go inside the wooden house for the night. Again एक शाम वो वुल्फ उन दोनों को उस स्टिक के, उस लकड़ी के हाउस में जाते हुए देख लेते हैं. फिर वो अगेन कहता है कि मैं इनको उड़ा दूंगा, इस घर को उड़ा दूंगा और इनको खा जाऊंगा. So the wolf went up to the house and blew. अगेन वो वुल्फ उनके घर के बाहर जाता है और तेज़ी से फूंक मारता है हवा से, और इतनी तेज़ी से फूंक मारता है कि वो उनका घर हिलने लगता है. वो फिर से उठ जाते हैं और कहते हैं, ओह नो, द वुल्फ इज़ आउटसाइड. यानी कि वो भेड़िया बाहर आ गया है. फिर उनका वो लकड़ी का घर भी गिर जाता है. बट टाइनी हॉर्न्स एंड शॉर्ट हॉर्न्स रैन अप द क्लिफ एंड एस्केप. लेकिन दोबारा से टाइनी हॉर्न और शॉर्ट हॉर्न दोनों उससे बच के भाग जाते हैं और क्लिफ पे चढ़ जाते हैं, यानी बड़े से पत्थर के पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और बच निकलते हैं.
The next day, Tiny Horn, Short Horn went to the Long Horn. फिर तीसरे दिन क्या होता है कि टाइनी हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें अब और भी ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हाउस बनाना है ब्रिक्स का। ब्रिक्स बोलते हैं ईंटों को, ताकि वो ना गिर सके, क्योंकि हमने जब बनाया पहले टाइनी हॉर्न ने जो स्टिक का बनाया था वो भी गिर गया था, फिर उसने लकड़ी का बनाया था वो भी गिर गया था, इसलिए अब वो कहते हैं कि हम तीनों को ब्रिक्स का, ईंटों का घर बनाना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वन इवनिंग द वुल्फ सॉ टाइनी हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न्स एंड लॉन्ग हॉर्न गो इनसाइड द ब्रिक। फिर शाम को वही वुल्फ उनको उस घर में जाते हुए देख लेते हैं और वही वो बात कहता है कि हाँ, मैं इनका हाउस गिरा दूंगा और तीनों को खा जाऊंगा। सो द वुल्फ वेंट अप टू द हाउस एंड ब्लू। अगेन रात को जब वो सो चुकी होती हैं तीनों बकरियां, वो वुल्फ उनके घर के बाहर जाता है और दोबारा से ब्लू करता है, यानी तेज़ हवा से फूंक मारता है। बट द हाउस वॉज स्ट्रांगली बिल्ट एंड डिडंट फॉल। लेकिन इस बार उन लोगों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस बनाया था, ब्रिक्स का हाउस बनाया था, जो कि नहीं गिरा। आफ्टर अ टाइम द वुल्फ स्टॉप ब्लोइंग, इट्स नो गुड। फिर वो फूंक मारते मारते थक जाता है वुल्फ और कहता है कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस हाउस को नहीं गिरा सकता। आहा, I'll get onto the roof and I'll climb down the chimney। फिर वो एक आइडिया निकालता है, वो कहता है कि मैं इस रूफ के छत पे चढ़ जाता हूँ और इसकी चिमनी से अंदर की तरफ चले जाऊँगा। ये था पार्ट 1, जिसमें 3 गोट्स होती हैं जो कि एक वुल्फ के आने से डर जाती हैं। तीनों एक एक करके अपना अपना घर बनाती हैं। वुल्फ फर्स्ट वाला घर भी तोड़ देता है, दूसरा घर भी तोड़ देता है, लेकिन तीसरा हाउस नहीं तोड़ पाता क्योंकि वो ब्रिक से बना होता है। और फिर वुल्फ क्या आइडिया निकालता है कि मैं इसकी छत पे चढ़ के इसकी चिमनी से अंदर दाखिल हो जाता हूँ और तीनों को खा जाऊँगा। This was the story of part 1. Now the second story and the part 2 is the 3 little goats heard the wolf climb inside the top of the chimney. तीनों गोट्स जो कि उस घर में मौजूद होती हैं, वो वुल्फ को उस चिमनी से आता हुआ सुन लेती हैं। चिमनी बोलते हैं जहाँ पे हम आग जलाते हैं, ठीक है, और उसका पूरा धुआं छत से बाहर निकल जाता है। तो वो वुल्फ वहाँ से आ रहा था उनके घर के अंदर, तो उन्होंने उसको आते हुए सुना। दे वर अफ्रेड, ओह नो, द वुल्फ इज़ कमिंग डाउन द चिमनी। फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो उस चिमनी से नीचे आ रहा होता है, उनके घर में अंदर आ रहा होता है। क्विक, पुट मोर स्टिक्स ऑन द फायर। फिर टाइनी हॉर्न कहती है कि चलो हम इस पे आग में बहुत सारी लकड़ियाँ डाल देते हैं ताकि वो उसके धुएं से वो लोमड़ी, वो भेड़िया भाग जाए। अगेन वो वुल्फ दोबारा से नीचे आता है। क्विक, सेट शॉर्ट हॉर्न, पुट सम वेट लीव्स ऑन द फायर। अब शॉर्ट हॉर्न कहते हैं कि हमें गीले पत्ते इसमें डालने चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाए और अगेन वुल्फ भाग जाए, लेकिन वो तब भी नहीं भागता। फिर लॉन्ग हॉर्न कहती है, put some more sticks on the fire and move the pan of hot water over the flames। वो कहती है हम और लकड़ियाँ इसके ऊपर डालते हैं आग के ऊपर और एक पॉट रख देते हैं जिसमें गर्म पानी है, बॉयल वाटर, जिसके गर्म वाटर से वो डर के वुल्फ भाग जाएगा। Soon they could see the wolf tail above the fireplace। फिर वो वुल्फ नीचे आते आते इतना नीचे आ जाता है कि उसकी टेल, उसकी दुम उन लोगों को नज़र आने लगती है और उन्होंने नीचे आग जलाई भी होती है और एक पॉट रखा होता है जिसमें उबलता हुआ पानी होता है। The water will be too hot for the wolf। Pull, so they pulled the wolf's tail and the wolf fell into the pot of boiling water। अब तीनों जो है बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उसकी जब जैसे ही उसकी टेल नज़र आती है, दुम नज़र आती है, वो तीनों उसकी टेल को पकड़ के, उसकी दुम को पकड़ के खींचती हैं, पुल करती हैं। वो वुल्फ उस गर्म पानी में गिर जाता है और इस तरह उन तीनों गोट्स को उस वुल्फ से छुटकारा मिल जाता है। शॉर्ट हॉर्न हिट द वुल्फ
on the head with a big iron spoon. Shorthorn उस वुल्फ के सर पे एक आयरन स्पून लोहे के चमचे से इसके सर पे ज़ोर से मारती है। और लॉन्ग हॉर्न पुट द लिड ऑन द पॉट, और जो लॉन्ग हॉर्न है उस पॉट का ढक्कन उसके ऊपर बंद कर देती है। और वो वुल्फ तो गर्म पानी में गिर चुका होता है, उन्होंने उसको खींच के उसमें गिरा दिया होता है और उसके ऊपर ज़ोर से चम्मच मार के उसके ऊपर ढक्कन बंद कर देते हैं। एंड टाइनी हॉर्न पुट अ हैवी स्टोन ऑन द लिड, और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देते हैं ताकि वो उसमें से नहीं निकल सके और गर्मी से और गर्म पानी की वजह से वो जल के मर जाए। इस तरह इस कहानी का एंड हुआ। दैट वॉज द एंड ऑफ द बिग बैड वुल्फ, और इस तरह वो उस बिग बैड वुल्फ से बच जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये स्टोरी थ्री लिटिल गोट्स एंड वुल्फ्स की स्टोरी पसंद आई होगी कि किस तरह वो डर गई थी एक वुल्फ के आने से और किस तरह फिर उन्होंने उस वुल्फ से अपने आप को बचाया। नाउ आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। Difficult word number 1 is mountains. Mountains. Number 2, tiny horns. Tiny horns. Number 3, cliff. Cliff. Number 4, wooden. Wooden. Number 5, skip. Skip. And number 6, chimney. Now this is your homework. Do difficult words and one page writing in your copy. आपको इस चैप्टर की 1 पेज राइटिंग करनी है और टाइटल पेज बना के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये वाले 6 डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।